नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि एमएस एक्सेल से हम ऑटोमेटिक ईमेल कैसे सेंड करें, और वो भी बिना वीवीए के यूज़ किए हुए। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे पहले से ही क्रिएट करके रखा हुआ है। तो सपोज़ मेरे को राजेश कुमार इनको मेल भेजनी है। बेसिकली यहाँ जो मैं ईमेल भेज रहा हूँ वो जनवरी 20 का उनका जो सेल टारगेट था उसके केस में जो उन्होंने एक्चुअल अचीव किया उसके बेस पे भेज रहा हूँ। जब आप देखेंगे तो यहाँ मैं सेंड ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ईमेल पे ले जाता है। यहाँ पे ये जो मुझे देता है 2 के अंदर वह ईमेल आईडी है जो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी में दे रखी है। सीसी में जो इनके रीजन हेड है उनकी ईमेल आईडी है। साथ में जो बॉडी टेक्स्ट इसके अंदर है वो जो मैंने कस्टमाइज़ किया उस हिसाब से इसमें यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से सिंगल क्लिक पे हम एमएस एक्सेल से ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एक्चुअल है उसके बेस पे सपोज़ मैं इसको देखना चाहूँ तो कितना उसने एक्सीड किया उसकी कॉस्ट भी ये दे रहा है। अब एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं जिसमें उसने सेल कम की हो। सपोज़ मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये केवल एक मोटिवेशनल ईमेल लिखता है। इसके अंदर बाकी सेल की डिटेल वो नहीं देता, जबकि जो मैंने पहली ईमेल आपको दिखाई है एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ये बेसिकली कंग्रेचुलेसन ईमेल है और जिसने सेल कम की है वो बेस्ट ऑफ लक काइंड ईमेल है। तो इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। यहाँ मैंने कुछ सेल्स हाइड की हुई हैं, मैं इसको अनहाइड करके आपको दिखाता हूँ। बेसिकली एक्सीड वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने इफ फंक्शन को यूज़ किया है। देन सब्जेक्ट भी मैंने कस्टमाइज़ किया है। इसी तरह से जो ईमेल बॉडी टेक्स्ट है वो मैंने कस्टमाइज़ किया है फॉर्मूला से। बेसिकली समझते हैं कि इसको करते कैसे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ये डाटा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को ये डाटा मिल गया। अब मेरे को सपोज़ यहाँ पे ईमेल कॉन्फ़िगर करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा इज इक्वल टू हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में हमें यहाँ पे दो चीज़ें देनी होंगी, लिंक लोकेशन और देन फ्रेंडली नेम। लिंक लोकेशन में वो सारी डिटेल आएगी जिसमें हमें किसको मेल भेजनी है, किसको सीसी में रखना है, टॉपिक क्या रखना है और उसमें ईमेल में बॉडी में टेक्स्ट क्या रखना है। देन फ्रेंडली नेम में वो डिटेल आएगी जिससे आप उसको यहाँ पे अपीयर कराना चाहते हैं। जैसे अगर मैं पहले शीट में देखूँ, जो सेंड ईमेल है यहाँ पे वो फ्रेंडली नेम है और जो बाकी डिटेल है वो यहाँ पे लिंक लोकेशन के अंदर वो डिटेल आती हैं। फ्रेंडली नेम में जब मैंने सेंड ईमेल लिखा था वो यहाँ पे आता है। देन इसके अंदर अब हमें लिखना कैसे है, फॉर्मूले के अंदर डिटेल कैसे लिखनी है लिंक लोकेशन में, उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। जब मैं राइट क्लिक करके लिंक पे जाता हूँ तो एक इंसर्ट लिंक का मेन्यू ओपन होता है। इसमें एक ईमेल एड्रेस का ऑप्शन होता है। सपोज़ मैं यहाँ पे एक ईमेल लिख रहा हूँ तो अब देखेंगे कि टेक्स्ट में वो किस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यही वैल्यू हमें वहाँ पे लिखनी होती है और ये हमें इन्वर्टेड कॉमा में वहाँ पे लिखनी होती है सब्जेक्ट में। तो अब देख रहे हैं जब किसी को मेल भेजनी है तो वो लिखना है मेल टू, देन कॉलन, फिर मेल आईडी। सब्जेक्ट में जाने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा के सब्जेक्ट इज इक्वल टू। सो इस प्रकार से हाइपरलिंक को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। हाइपरलिंक, देन यहाँ पे हमें जो भी लिखना है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा।
इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट मेल टू कॉलन सपोज abc@abc.com। देन अब मेरे को सब्जेक्ट लिखना है, तो क्वेश्चन मार्क सब्जेक्ट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके बाद फ्रेंडली नेम भी हमें इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना होगा। सो अब यहाँ पे ईमेल जो मैंने फ्रेंडली नेम में लिखा था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसको क्लिक करके देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं इसने ईमेल यहाँ पे ओपन की है, जिसमें मैंने 2 में जो वैल्यू लिखी थी वो आ रही है और सब्जेक्ट के अंदर सैंपल लिखा हुआ आ रहा है। अब बात करते हैं कि इसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। कि ये अगर मैं इसको ड्रैग करूँ, सपोज़ मैं यहाँ ड्रैग कर देता हूँ, तो पहले और दूसरे वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि हर सेल में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो बेस्ड ऑन जो यहाँ पे कंटेंट है वो चेंज हो। तो इसको एडिट करते हैं। जहाँ पे मेल टू लिखा है यहाँ पे मुझे मेल आईडी फ्लेक्सिबल चाहिए, तो पहला इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा मेल टू का। देन एंड अब मेरे को यहाँ पे सेल रेफरेंस देना होगा, तो सेल रेफरेंस मैंने ये दे दिया जिस सेल में ईमेल आईडी है, और एंड लगा के फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे हम इधर वैल्यू लिखेंगे उससे पहले इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा। तो अब इसको ड्रैग करके देखते हैं। तो ये अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस फ्लेक्सिबल ले रहा है। देन सपोज़ इसमें सब्जेक्ट भी हम कोई कस्टमाइज लेना चाहें तो वो भी हम ले सकते हैं। सब्जेक्ट इज इक्वल टू के बाद मैं यहाँ पे एंड लगा के इस सेल का रेफरेंस दे देता हूँ। जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो सब्जेक्ट चेंज ना हो, इसलिए मैं इसको F4 दबा के फ्रीज कर रहा हूँ। फ्रीज करने के बाद अब सपोज़ मेरे को इसमें CC में भी किसी को रखना है, तो CC में रखने के लिए मैं दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड CC इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा बंद, देन एंड सेल रेफरेंस एंड इतना रख के देखते हैं। अब देखते हैं कि CC इसमें आता है नहीं आता है। तो आप देख रहे हैं CC में जो वैल्यू मैंने यहाँ डाली थी, जो सेल रेफरेंस मैंने सेलेक्ट किया था, उसकी वैल्यू यहाँ दिखाई दे रही है। अब मैं अगर इसको ड्रैग करके देखूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज हो जाती है, 2 और CC की ईमेल आईडी चेंज हो जाती है। अब इसके अंदर अगर हमें बॉडी टेक्स्ट भी देना है तो बॉडी टेक्स्ट के लिए सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप इसको फ्लेक्सिबल भी रख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे फिक्स रख के आपको दिखा रहा हूँ। एंड देन इन्वर्टेड कोमा और इसके अंदर एंड। इस एंड का फंक्शन बेसिकली ये है कि इस सेल का जो हमने रेफरेंस दिया है उसको ये सेल रेफरेंस में ही रहने देगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करेगा। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर एंड लिख रहे हैं उसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो रहा है, हमें टेक्स्ट में स्विच करना है तो वो आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉडी इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा क्लोज देन एंड, देन ये मैंने सेल का रेफरेंस दे दिया। मैं इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस रखना चाहता हूँ तो मैं F4 दबा के इसको फ्रीज कर रहा हूँ।
इस तरीके से ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो हमने यहाँ लिखा हुआ है इस सेल में, वो यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट में लिखा हुआ मिलेगा। सो इस प्रकार से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक हर बार अलग अलग हो, तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सपोज अभी मैं यहाँ पे सब्जेक्ट में यहाँ से ले लेता हूँ। सब्जेक्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ और जो सब्जेक्ट के लिए मैंने रेफरेंस यहाँ पे डाला हुआ है, इसको मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सब्जेक्ट जो मैंने यहाँ डाला था वही मेरे को सब्जेक्ट यहाँ पे देता है। इसी तरीके से हम बॉडी टेक्स्ट भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बॉडी टेक्स्ट को थोड़ा सा डिटेल में लेके देखते हैं। बॉडी टेक्स्ट में जब भी हम रैप टेक्स्ट करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है। जैसे भी आप देखेंगे यहाँ मेल के अंदर ये डाटा एक ही लाइन में दिखा रहा है, जबकि मैं यहाँ देखूँ तो हमने इसको 2 लाइन में लिखा हुआ है। बेसिकली एक्सेल से जब हम मेल पे जाते हैं तो ये जो हमने रैप टेक्स्ट यहाँ किया था, ऑल्ट एंटर प्रेस करके उसको नहीं लेता है। उसको कस्टमाइज़ करने के लिए बेसिकली हमें यहाँ पे %0a लिखना होता है, जिसको ये ऑल्ट एंटर कंसीडर करता है। जैसे मैं अब यहाँ पे देखूँ तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। अगर इसी को मैं 2 बार लगा दूँ इस सेल में, अगर मैं सेम वैल्यू 2 बार लगा दूँ तो वहाँ पे डबल एंटर प्रेस हो जाएगा। सो आप देख रहे हैं इसमें एक स्पेस बीच में और आ गया है। तो ये इस तरीके से काम करता है। इस प्रकार मैंने इसमें सब्जेक्ट भी कस्टमाइज़ किया हुआ है। आप इसको भी यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो बेसिकली मैंने इफ फंक्शन से क्रिएट किया हुआ है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस सेल का रेफरेंस जहाँ बॉडी का है, बॉडी जहाँ पे है इसमें, उसको मैं इस सेल का रेफरेंस देता हूँ। तो अब आप देखेंगे जो डिटेल यहाँ लिखी है वो यहाँ पे हमें इस ईमेल में मिल जाती है। और जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये सब में अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज़ ये चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसको चेक कर लेता हूँ। सो इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऑफिस ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर आप MS ऑफिस से रिलेटेड कोई भी और ट्यूटोरियल चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, सो दैट हम उस पर आपके लिए अगली वीडियो लेके आ सकें।